नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9वीं की क्षितिज पाठ्यपुस्तक की एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप ये 2 चित्र देखिए और इन चित्रों में देखिए कि छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं और इन चित्रों को देखकर ही आज जो कविता लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक आपको समझ में आ गया होगा। दोनों चित्रों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। तो आज हम जो कविता पढ़ेंगे, कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं और कविता लिखी है श्री राजेश जोशी जी ने। अब आप ये बताइए, क्या आपके विचार से सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? पहला प्रश्न यह है कि क्या आपके विचार से सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं? आपने अपने शहर में बच्चों को काम करते कहाँ कहाँ देखा है? माने किन स्थानों पर आपने छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा है स्कूल न जाकर? इस कविता में कवि का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहला तो बाल मजदूरी की विवशता पर चिंता प्रकट की है कवि ने। बच्चों के बालपन के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, जिस उम्र में बच्चों को विद्यालय जाना चाहिए, उस उम्र में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है काम करते हैं, काम कर कर अपने घर में आर्थिक मदद करते हैं। अब छोटे बच्चों के काम पर जाने का कारण क्या हो सकता है? कारण ये भी हो सकता है, बहुत से कारण हैं इसमें, जैसे एक अशिक्षा है एक कारण, फिर गरीबी के कारण भी बच्चों को जो है स्कूल ना भेजकर कामकाज में लगा दिया जाता है कि वो वहाँ से कुछ पैसा कमा कर लाएंगे तो उससे कुछ आर्थिक मदद होगी। और सामाजिक और आर्थिक विडंबना का चित्रण करना भी इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। ये देखिए, ये आपके कविता के कवि श्री राजेश जोशी जी का चित्र है। इनका संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने पत्रकारिता, अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। उनकी कविता गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। सामाजिक अभिप्राय से क्या मतलब है? समाज की जो बुराइयां हैं उनके ओर जो है इनकी कविता ध्यान दे आकर्षित करने वाली होती हैं। काव्य संग्रह हैं, कवि के काव्य संग्रह भी हैं। कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हुए हैं, ध्यान से देखिए। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच। और राजेश जोशी जी को बहुत से पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनमें कुछ नाम उल्लेखनीय हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने कुछ छवियाँ हैं, कुछ चित्र हैं, जिसमें देखिए क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। एक जगह स्कूल बैग है, फिर एक जगह देखिए बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, एक जगह खेलने का एक खिलौना है। ये चित्र आप ध्यान से देखिए और इसके बाद मैं आपको दूसरा चित्र दिखाने जा रही हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। फिर बताइएगा कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है।
इसके पहले वाले चित्र में आपने स्कूल के बच्चे देखे, बैग देखा, खिलौने देखे और किताब पढ़ते हुए बच्चे देखे। और ये दूसरा चित्र है जिस चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं और चारों चित्र में बच्चे काम कर रहे हैं। कोई बर्तन धो रहा है, कोई दुकान में है, कोई ईंटें जो है बना रहा है, कोई ईंट उठा रहा है। अब ये 2 चित्र देखकर आपको कैसा महसूस होता है? आप दोनों चित्रों में क्या अंतर है और किस प्रकार जो है आपको महसूस हो रहा है, वो आप बाद में अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ये देखिए, इसके पहले 2 चित्र मैंने आपको अलग अलग दिखाए थे। एक चित्र जो है जिसमें बच्चों को सब सुविधाएं थी, खेल खिलौने, स्कूल, किताब सब मिला था, और दूसरा चित्र था जिसमें बच्चे केवल काम कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, देखिए, एक तरफ स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपना बैग वगैरह लेकर, और दूसरी तरफ काम करते हुए बच्चे हैं। इन दोनों चित्रों में आपको जो है कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, और सही क्या है इसमें? जो पहला वाला चित्र है जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में बच्चे जो काम कर रहे हैं, और कवि ने इसी विवशता को इस कविता में व्यक्त किया है। इस कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि ने सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर प्रकाश डाला है। अब हम जो है ये कविता पढ़ेंगे। कविता के साथ साथ आप देखिएगा। कविता है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि ने क्या वर्णन किया है कि कोहरे से जो है, कोहरा कब आता है? कोहरा सर्दी के मौसम में आता है। सर्दी का मौसम है, सर्दी की ऋतु है, और ऐसी ऋतु में सुबह सुबह सड़क पर कोहरा छाया हुआ है, और इस कोहरे में जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों की मजबूरी है कि जिस समय उन्हें स्कूल जाना चाहिए उस समय वो काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहा है आगे कि हमारे सब समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि के माने क्या, कहने का माने क्या हुआ? सबसे भयानक पंक्ति क्यों है? कि ये हमारे लिए, हम भयानक इसलिए है कि हम इसे विवरण की तरह लिख रहे हैं। आपने देखा होगा समाचार पत्र वगैरह में या मैगजीन वगैरह में जो है आता है कि बाल श्रम के ऊपर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, कितने सारे नियम कायदे बनाए गए हैं, लेकिन उसे हम एक विवरण की तरह लिख देते हैं। वहाँ पर कवि का कहना है कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। ये एक सवाल है, ये एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन ये हम इस सोच में हैं कि हम इसे जो है इस पर ध्यान ही नहीं देते। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि का कहना है कि ये तो एक सवाल है, हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर बच्चे जो है काम पर क्यों जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसे एक विवरण की तरह लिख देते हैं केवल, जबकि ये हमारे लिए एक सवाल है, हमारे लिए ये एक प्रश्न चिन्ह है। हम सभी के लिए, जो शासन कर रहा है उसके लिए है, जो प्रशासक है, सभी के लिए जो है ये एक प्रश्न है। और आखिर जब सारी सुविधाएं हैं और उसके बाद भी ये बच्चे जो है काम पर क्यों जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जिस समय इतना ठंड होती है, कुहासा होता है इतना, और उस समय जो है लोग जो है रजाई में जो है सोया करते हैं,
इस उम्र में बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। आगे देखिए अब कवि यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि आखिर बच्चे काम पे जो जा रहे हैं आखिर कारण क्या है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कवि कह रहा है कि उनकी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई हैं, गिर गई हैं। दूसरा वो प्रश्न कर रहा है, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कवि कह रहा है क्या ऐसा तो नहीं कि दीमकों ने जो है सारी जो किताबें हैं उन किताबों को खा लिया है, बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। आखिर कारण क्या है जिस कारण जो है छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? क्या काले, फिर वो प्रश्न कर रहा है कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काला पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जो है सब खिलौने, खेलने के सामान जो है वो दब चुके हैं? इसके बाद वो प्रश्न करता है, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? वो कह रहा है क्या भूकंप आया है कि जिसमें सारी मदरसों की इमारतें जो है ढह गई हैं? ढहना माने गिर जाना। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कह रहा है कि क्या सारे मैदान, सारे घरों के आंगन जो है वो खत्म हो गए हैं, एकाएक खत्म हो चुके हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं बाकी है, कुछ मैदान नहीं है, आंगन नहीं है। आखिर छोटे बच्चे जो है काम पर क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि सब खत्म हो गए हैं, सारे मैदान, सारे खिलौने, सारे आंगन जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कह रहा है तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? अगर सारे मैदान, स्कूल, सारे घरों के आंगन ये सब खत्म हो गए हैं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब ब मामूल। हस्ब मामूल माने सभी यथावत हैं, सभी अपने स्थान पर हैं, ना घरों के आंगन खत्म हुए हैं, सब कुछ है, सब कुछ सही जगह पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी जो है बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। कवि कह रहा है कि सब चीजें जो है मौजूद हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि सब चीजें जो है सही सलामत है, उसके बाद भी जो है बच्चे जो है छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को जो है काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। ये कुछ शब्दार्थ हैं, ये आप देखिएगा। कोहरा, कोहरा का धुंध है, मदरसा, विद्यालय, हस्ब मामूल, यथावत, सड़क, रास्ता, भयानक, डरावना, विवरण, विस्तार, अंतरिक्ष, आकाश, इमारत, ऊंचे मकान, दीमक, चींटी। दीमक एक प्रकार का चींटी नहीं, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो किताबों में लगता है और पूरा उसको खा लेता है, पूरा धूल किताबों में राख हो जाती है। ये देखिए आप एक चित्र छोटे बच्चों का काम करते हुए। अब जो है कविता का सार क्या है हम पढ़ेंगे। तो इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित थे। कवि कहता है कि बच्चों का काम पर जाना आज के ज़माने में बड़ी भयानक बात है। यह उनके खेलने कूदने के और पढ़ने लिखने के दिन हैं, फिर भी वो काम करने के लिए मजबूर हैं। उनके विकास के लिए सभी चीज़ें हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों के रहते हुए भी उनका काम पर जाना अत्यंत ही भयानक बात है और दुख देने वाली है, दिल को दहलाने वाली है। यह कविता बाल मजदूरी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है।
भारत एक विशाल जनसमूह वाला देश है। यहाँ पर गरीबी और अशिक्षा का विस्तार है। लोग गरीबी के कारण भूखे मरने के लिए विवश हैं। धन का अभाव अशिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। माने क्या हुआ? छोटे बच्चों का काम पर जाना, उसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वो गरीबी है और अशिक्षा है। और इसीलिए जो धन का अभाव है, गरीबी है, उसके कारण ही जो है हम जो है छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं, उनको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। गरीब बच्चों को खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। माने गरीबी के कारण ही जो है बच्चों को जो है जिस समय उनको खेलना होता है, पढ़ना होता है, उस समय वो जाकर मजदूरी करते हैं। और इसी गरीबी के कारण माता पिता बच्चों से उनका बचपना छीनकर उनके हाथों में काम सौंप देते हैं। कवि राजेश जोशी हमारे समाज में व्याप्त इस समस्या से आहत हैं। वो काफ़ी दुखी हैं और अपनी कविता के माध्यम से वह समाज को जागृत करना चाहते हैं ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। कविता के माध्यम से कवि ने जागरूक करने का प्रयास किया है। यह हमारे देश के लिए बड़ी शोचनीय बात है। इस कविता के माध्यम से देश और समाज के सम्मुख एक प्रश्न भी रखा है कि यह बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है? कहीं ना कहीं इसमें जो है देश और समाज का भी दोष है, जिसके कारण इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। और कवि ने इन बच्चों के बचपन को नष्ट होने से रोका जा सके, इसीलिए कवि ने जो है इस कविता की रचना की है। क्योंकि बच्चों की उम्र जो है वो कच्ची होती है, उनका मन भावुक होता है। उन बच्चों का भी, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनका भी जो है मन किताबें देखकर, खिलौने देखकर उनका मन भी जो है करता होगा, काश हमारे पास भी यह सब होता। बचपन खेलने, खाने और सीखने की उम्र होती है। उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को काम पर भेजना उनके बचपन को छीनना है। इसके चलते वे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। उससे उनका शोषण होता है। इसलिए बचपन में सभी को पढ़ने, खेलने कूदने का अवसर मिलने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आप लोग बताइए, जो सुविधा आप लोग उठा रहे हैं, आप यहाँ विद्यालय आते हैं, स्कूल में बैठते हैं, पढ़ते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो बच्चे भी जो है ये सुविधा उठाने के लिए जो है उन बच्चों का भी ये अधिकार है कि वो भी जो है विद्यालय आएँ? उन बच्चों को भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य हैं। और यदि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते तब हमारे देश की आने वाली पीढ़ी भी पिछड़ी होगी। माने अगर हमें उन्नति करना है तो हमें क्या है? पढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हमारी देश की पीढ़ी पिछड़ी हुई होगी तो क्या होगा? हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा भविष्य अंधकार से भरा होगा। इसलिए उन बच्चों को उनके बचपन से वंचित रखना अपराध तथा अमानवीय कर्म है। उन्हें खेलकूद, पढ़ाई लिखाई और मनोरंजन का जन्मसिद्ध अधिकार है और उन्हें इन सब चीज़ों की सुविधा और अवसर जरूर मिलना चाहिए। तो ये था बच्चों इस कविता का सार। कविता का अर्थ भी मैंने आपको समझाया। अब कुछ पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य क्या है? सार से ही आपको कविता का उद्देश्य मिल जाएगा। दूसरा है, कवि ने समाज के लिए क्या संदेश दिया है? समाज के लिए संदेश कवि का है, क्या संदेश है? यही कि हमें जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी जो है पढ़ने के, लिखने के, खेलने के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। फिर तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे के काम पर जाने की पीड़ा को किस तरह व्यक्त किया है? ये पुनरावृत्ति के प्रश्न है।
कुछ गृह कार्य प्रश्न है, ये आपके हैं। कविता की पहली 2 पंक्तियां पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। आपने कविता पढ़ी, आपने वो चित्र देखे और उन चित्रों को देखकर आप कैसा महसूस करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आप इन चित्रों को देखिए और कैसा महसूस कर रहे हैं उनको आप जो है यहाँ पर अपने उस पर विचार व्यक्त करेंगे लिखकर। फिर है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तीसरा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो ये गृह कार्य है आपका, इसे आप करेंगे। कुछ आपके लिए यहाँ पर प्रयोजना कार्य भी दिया गया है। पहला है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। दूसरा है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, जो महसूस हो रहा है उसे लिखिए। और तीसरा आपको जो है एक बाल श्रम से संबंधित एक छोटा सा नाटक जो है तैयार करना है और जो आपकी कक्षा गतिविधियाँ होंगी उसमें आप जो है उसे प्रस्तुत करेंगे। ये कविता का काव्य सौंदर्य है। भाषा प्रयोग, कविता की भाषा बहुत ही सरल है, सरस और प्रवाहमयी है। इसमें तत्सम, तद्भव, फारसी आदि शब्दों की प्रधानता है, जैसे मदरसा, हस्ब मामूल, अंतरिक्ष, रंग बिरंगी, देशज एवं ग्रामीण शब्दावली का भी प्रयोग है। अलंकार प्रयोग है, पुनरुक्ति अलंकार है, सुबह सुबह छोटे छोटे, प्रश्न अलंकार है, पूरी कविता में ही प्रश्न है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, माने पूरी कविता में कवि ने यहाँ पे प्रश्न किया है। अनुप्रास है, क्या काले पहाड़ के नीचे। बिंब प्रयोग है, दृश्य बिंब है समस्त कविता में। समस्त कविता जो है आपके सामने काम पर जाते हुए बच्चों के दृश्य जो है सामने आपकी आंखों के सामने उपस्थित कर दे रही। काव्य साधन से संबंधित भी कविताएं हैं, 2 कविताएं हैं। आप अपने पुस्तकालय से ये कविता जो है लेकर पढ़ेंगे। एक कविता है दुष्यंत कुमार की, मत कहो कोहरा घना है, और दूसरी कविता है थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे, चंद्रकांत देवताले जी की कविता है। यह है लकड़बग्गा हंस रहा है। इस कविता से संबंधित भाव की कविताएं जो है ये दोनों कविताएं हैं। अब देखिए पूरी कविता के बाद हमें क्या संदेश मिलता है कि बाल श्रम को रोका जाए। और बाल श्रम को हम कैसे रोकेंगे, यहाँ देखिए आप कैसे रोकना है इसको। इसका समाधान क्या है, जो पहले चित्र में जो बच्चा काम कर रहा है उसका वो काम छुड़वा कर दूसरा चित्र में दिखा है बच्चे जो है हाथों में किताब लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाल श्रम को हम कैसे रोक सकते हैं, उन सभी बच्चों को जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उन सभी बच्चों को हम जो है कुछ ऐसे प्रयास करें, हमारा जो शासन है, हमारी सरकार है, कुछ ऐसा प्रयास करे कि उन बच्चों को के हाथ में भी किताबें हों। तो बाल श्रम हम इस प्रकार जो है रोक सकते हैं। तो आज ये हमारी कविता यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।